हेलो गाइस। आज की क्लास में हम लोग पदबंध टॉपिक को अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। यह टॉपिक हर एक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। अभी हमने एक छोटा सा भूमिका के तौर पे एक डेफिनेशन लिखा हुआ है जिसे आपको पढ़ना है बस। जैसे जब एक से ज़्यादा पद एक साथ मिलकर किसी एक पद का काम करते हैं तो उसे पदबंध कहते हैं। पदबंध वाक्य का ही एक हिस्सा होता है। पदबंध में शब्दों का एक क्रम निश्चित होता है। अब पदबंध उपवाक्य का दूसरा नाम होता है। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पदबंध में शब्दों का क्रम निश्चित होता है और पदबंध उपवाक्य का एक दूसरा नाम है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे स्टार मार्क कर याद रखना है। इसका एक डेफिनेशन है, वाक्य में जब अनेक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तब वे पदबंध कहलाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वाक्य में जब अनेक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं तब वे पदबंध कहलाते हैं। जैसे नदी बहती चली आ रही है, खरगोश बहुत तेज गति से चलता है। ठीक है, आप देखते हैं पदबंध के भेद। तो पदबंध के भेद होता है संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक, बेसिकली पदबंध में हमें रेखांकित भाग को ध्यान देना होता है। रेखांकित भाग कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे समाप्त हुआ। तो जहाँ पे समाप्त होता है उस शब्द को ज़्यादा ध्यान देना होता है। जैसे यहाँ पे हमने वही लिखा हुआ है कि रेखांकित वाला भाग कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पर खत्म हुआ, इस पर ध्यान देना होता है। जिस शब्द पर रेखांकित वाला पार्ट खत्म होता है हमें उस शब्द को ध्यान देना होता है या देखना होता है। ठीक, आगे देखते हैं। अभी हम लोग देखते हैं पदबंध के प्रकार। जैसे संज्ञा पदबंध, ऐसा पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करता है संज्ञा पदबंध कहलाता है। जैसे मेहनती छात्र जीवन में सफल होते हैं। लाल रंग की किताब टेबल पर रखी है। दशरथ पुत्र लक्ष्मण ने मेघनाद को मारा। यहाँ पे रेखांकित भाग को देखें तो यहाँ पे छात्र है, नीचे किताब है, नीचे दशरथ पुत्र लक्ष्मण ने मेघनाद को मारा। तो रेखांकित शब्द छात्र संज्ञा है, किताब संज्ञा है और यहाँ पे दशरथ पुत्र लक्ष्मण में लक्ष्मण संज्ञा है। तो यहाँ पे संज्ञा पदबंध होता है। इसी तरीके से है दूसरा सर्वनाम पदबंध। ऐसा पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम के पदों का कार्य करते हो सर्वनाम पदबंध कहलाता है। जैसे आपके अपनों में कौन आपका साथ देगा, फिर हमारे देश के नेताओं में कुछ नेता अच्छे हैं, आपकी लड़ाई में कौन कौन साथ देगा। यहाँ पे रेखांकित भाग को ध्यान देना है। जैसे आपके अपनों में कौन, तो रेखांकित भाग समाप्त कहाँ होता है, कौन पे खत्म हो रहा है। यहाँ पे हमारे देश के नेताओं में कुछ नेता अच्छे हैं, यहाँ पे देश के नेताओं में कुछ नेता, यहाँ पे कुछ नेता को ध्यान देना है। यहाँ पे कुछ सर्वनाम है। ठीक, वैसे ही आपकी लड़ाई में कौन साथ देगा, यहाँ पे कौन सर्वनाम, इसलिए यहाँ पे इन सब में सर्वनाम पदबंध होता है। ठीक, आगे देखते हैं विशेषण पदबंध। जो पदबंध संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं हमें विशेषण कहलाता है। जैसे वह बहुत सुंदर हिंदी लिखता है, यहाँ पे बहुत सुंदर, सुंदर के पहले क्या है बहुत, जो क्या एक विशेषण शब्द है, इसीलिए यहाँ पे विशेषण पदबंध होता है। जैसे उसका कुत्ता अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है। यहाँ पे रेखांकित वह कहाँ तक है, अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है। तो उसका कुत्ता अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है। यहाँ पे आज्ञाकारी क्या है, यहाँ पे आज्ञाकारी क्या है, विशेषण है, इसलिए यहाँ पर होता है विशेषण पदबंध। जैसे सर्दियों में सफ़ेद खादी कपड़े पहने, सर्दियों में सफ़ेद खादी कपड़े पहने। यहाँ पे खादी के पहले क्या है, एक विशेषण है, इसलिए यहाँ पे होता है विशेषण पदबंध। देखते हैं क्रिया पदबंध। वह पदबंध जो अनेक क्रिया पदों से मिलकर बना हो क्रिया पदबंध कहलाता है। जैसे बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं, गायक अपना पसंदीदा गीत गा रहा है,
जमीन का पानी सूखता जा रहा है, निधि गीत गा रही है। यहाँ पे रेखांकित पदों को ध्यान देना, जैसे खेल रहा है, गा रहा है, जमीन का पानी सूखता जा रहा है, निधि गीत गा रही है। यहाँ पे सब में क्रिया है, गाना क्या है, क्रिया है, जाना क्या है, क्रिया है, गीत गाना क्या है, क्रिया है, इसीलिए इसमें क्रिया विशेषण और क्रिया पदबंध का यूज हुआ है। ठीक, क्रिया पदबंध का उपयोग हुआ है। अभी देखते हैं क्रिया विशेषण पदबंध। जब किसी वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करने वाले पद हो तो वहाँ क्रिया विशेषण पदबंध होता है। जैसे खिलाड़ी मैदान की ओर गए, मैं इसी माह के अंत तक आ जाऊंगा, पक्षी पिंजरे के अंदर है। इसके लिए हमें पहले कुछ चीजें देखना होगा, जैसे कालवाचक में होता है कब, परिमाणवाचक में कितना, स्थानवाचक में कहाँ, रीतिवाचक में कैसे। तो उसी तरीके से खिलाड़ी मैदान की ओर गए, तो खिलाड़ी कहाँ गए, मैदान की ओर गए। मैं इसी माह के अंत तक आ जाऊंगा, कब तक आ जाऊंगा, तो इसी माह के अंत तक आ जाऊंगा। पक्षी पिंजरे के अंदर बैठा है, पक्षी कहाँ बैठा है, पिंजरे के अंदर बैठा है, इसलिए यहाँ पे ये सभी क्रिया विशेषण पद होता है। इस तरीके से ये टॉपिक अच्छे से आपने समझा होगा। धन्यवाद।